नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। रेलवे कामदारों को उनका हक मिल सके, इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनियन होती है। इसके लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें WCRU, PMRKP एवं WCRMS संगठनों ने भाग लिया और इसके लिए गुप्त मतदान आयोजित किए जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दूँ कि आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी हैं और समिति के सदस्य भी। उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह के चुनाव चल रहे हैं और आप किस तरह से भाग ले रहे हैं यहाँ पर। ये मान्यता प्राप्त करने के लिए यूनियन चुनाव के मैदान में है और ये हर 5 साल बाद होना था, लेकिन कोरोना काल या सरकार की जो भी नीयत रही होगी, ये 2013 के बाद 2024 में करीब 11 साल बाद चुनाव संपन्न हुआ है। और ये हमारे सामने एक WCRMS और WCRU दो बहुत पुरानी यूनियन है, लेकिन वो मठाधीश बन गए थे और काम कर्मचारियों का हो नहीं रहा था, इसलिए तीसरे फ्रंट को मैदान में आना पड़ा। तीसरा फ्रंट पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद जो आई मैदान में और चुनाव लड़ रही है। हमारे पास कोई बैकिंग नहीं है। एक WCRMS जो है वो कांग्रेस समर्थित यूनियन है, जिसको कांग्रेस ने पाला पोसा है और यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। और दूसरी ये जो है लाल झंडे की यूनियन है, जो कम्युनिस्ट से संबंधित रखती है। तो इन दोनों के पास बैकिंग है, हम लोगों के पास कोई बैकिंग नहीं है, कोई पीछे से सहारा नहीं है। और ये हम लोग जो है सब अपने खर्चे से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जितने कर्मचारी हैं रेल के, एक्चुअली रेलवे का ही चुनाव होता है और इनका जब अभी रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, उसमें किसी का 1.5 लाख खर्चा आएगा, किसी का 2 लाख खर्चा आएगा। सारा कर्मचारियों का पैसा है, साल में 1000 रुपये पर कर्मचारी से लिया जाता है। तो अब चुनाव का रिजल्ट 12 तारीख को आएगा और आज चुनाव का आखिरी दिन है। 4, 5, 6, 3 दिन में चुनाव था और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में विजयी हो, उसके बाद कर्मचारियों के हित की काम करेंगे। ये हम लोगों का प्रयास है। तो अभी तक ज़्यादातर क्या समस्या आ रही है यहाँ के कर्मचारियों की? आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। ये दोनों संस्थाएं 2004 में के बाद जितने कर्मचारी रेल में भर्ती हुए हैं, उनको एक न्यू पेंशन स्कीम दिया गया था। तो ये बीच बीच में हड़ताल करते रहे, हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, साइन कराया कि हम जो है कितने कर्मचारी इसके पक्ष में है। और उसके बाद अभी इन्होंने जाके सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया और उसके बाद एक नई पेंशन स्कीम ला दी, UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें कर्मचारी का पैसा तो कटेगा, लेकिन जो पैसा कटेगा वो सरकार देगी नहीं। उन्होंने कहा हम आपको पेंशन तो दे देंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि बुढ़ापे का जो सहारा है, हमारी पेंशन स्कीम, उसको बहाल किया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा है। तो अभी ये चुनाव चल रहा है, तो किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर? देखिए साहब, चुनाव तो जीतने के लिए ही लड़ा जाता है और हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन हम जीतने के बिल्कुल कगार पे हैं और हम जीतेंगे ही। देखिए यहाँ पर चुनाव चल रहा है और ये जो कर्मचारी की आवाज़ बन के उठ रहा है और तीसरा मोर्चे के रूप में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के रूप में आए। कुछ सामने 2 पार्टियाँ भी हैं पहले से लगी, लेकिन इस बार पहली बार ये तीसरा मोर्चा बन के आए हैं। आज यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई, ये चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इंडियन रेलवे में होता है, परंतु वर्तमान सरकार की हठधर्मिता के कारण यह जो चुनाव आज 11.5 साल के बाद हो रहा, और वो भी कोर्ट में कंटेम्प्ट लगने के बाद गवर्नमेंट ने मजबूर होकर के ये चुनाव करवाएगी। नहीं तो इसकी कोई इरादा नहीं थी, क्योंकि इसके समर्थित मुट्ठी में बाल और चक्र चुनाव चिन्ह वालों का एक इंटेंशन था कि जो न्यायालय द्वारा आदेशित परसेंटेज है टोटल कास्टिंग ऑफ वोट का 35% गेन करना, वही यूनियन चला सकता है। तो इन लोगों का ये था कि इसको रिड्यूस कर दिया जाए 10% के नियर अबाउट, जिससे हम भी जो है रेलवे में अपनी यूनियन चला सके। तो आपका यूनियन था वो किस तरह से कर्मचारियों के साथ काम करता था? हमारी यूनियन की उम्र हो गई 100 वर्ष।
हमारी जो ये लाल झंडे की यूनियन है, यह स्वतंत्र यूनियन है, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती है। हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस सब समान है। जो कर्मचारियों के हित की बात करे वही उसका हम लोग समर्थन करते हैं, जो नहीं करता उसका विरोध करते हैं। हम लोग लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। हमारा मजदूर, हमारे सुपरवाइज़र, हम सब मिल कर के जो कर्मचारियों की ग्रीवेंसेज है उसको सॉल्व करने का कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं। हमारे पास एक परमानेंट निगोसिएशन मशीनरी है जो कि डिवीज़न लेवल पर और जोन लेवल पर, रेलवे बोर्ड लेवल पर एक निश्चित अवधि के अंतराल में लगातार कर्मचारियों के समस्याओं को उठाते हैं, उनको सॉल्व करते रहते हैं। अभी तक आपको सुनने में आया था कि 2 यूनियन थी, जो अभी एक तीसरी यूनियन भी खड़ी हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि वर्तमान में 2 यूनियन WCR पे जीती थी और ये तीसरी यूनियन की जो बात कर रहे हो ना, ये आज नहीं आई है। ये रेलवे पर आज के 15 साल पहले भी चुनाव लड़ी थी, बट ये कहीं भी नहीं जीती थी। सिर्फ यन्नी रेलवे में, गोरखपुर जोनल रेलवे में ये एक बार जीते थे और उसके बाद फिर 2 बार हार गए। और पूरे भारत देश की जितनी 16 जोनल रेलवे, सब पर प्रयास हाथ पैर मारते हैं कि हम भी इंटर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं। इनके अभी कोई RSS के प्रचारक आए थे परसों, उन्होंने भी थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट दे के गए कि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुआ और उन्हीं के खेमे में बैठे हुए लोगों ने कहा भाई हम लोग रेलवे कर्मचारी, यहाँ राजनीति नहीं चलती है। आप कैसे उल्टे सीधे कह रहे हो? उनका ये इंटेंशन है, व्हाट इज लाल झंडा वाले, इनके ऊपर FIR कराओ। क्या नाम है आपको पूरा? मेरा नाम कपिल देव यादव, मैं यहाँ का ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, जोन का उपाध्यक्ष हूँ WCR एम्प्लॉयज यूनियन का। और रिजल्ट 12 तारीख को शाम तक आ जाएगा, नियर अबाउट 19 o'clock। चुनाव में तो पहले 6 लोग थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद एक विशेष वर्ग के लोग लड़ रहे थे, उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि कैडर वाइज जो है कोई भी यूनियन चुनाव नहीं लड़ेगी। तो वर्तमान में 5 हैं, जिसमें 3 तो आपको दिख ही रहे हैं और 2 और हैं जिनके पंडाल नहीं लगे हैं। आज यहाँ जो चुनाव चल रहे हैं रेलवे के, और आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 यूनियन तो मैं देख चुका हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे, जो आप किस बेस पर आज चुनाव लड़ रहे हैं और कितने साल बाद यहाँ पर चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं? ये चुनाव रेलवे में रेल संगठनों के मान्यता के चुनाव हो रहे हैं और ये 11 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, और जिसमें हमारा संगठन NFIR से एफिलेटेड है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कर्मचारियों के हित के सर्वोपरि रखते हुए ये इस चुनाव में मान्यता के लिए लड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी मांग है कि OPS, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए OPS सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। OPS ही एक ऐसा साधन है जो कि सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनके जीने का मेन साधन रहता है। सरकार है ये कर्मचारियों के OPS नहीं दे रही है। अभी उन्होंने UPS दिया। UPS से हमारा संगठन कतई सहमत नहीं है और हम लोग किसी भी कीमत पर OPS का ही लेकर के रहेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा ये है। इसके अलावा हमारा जो और है वो है ट्रैकमैनों के लिए LDC ओपन टू ऑल। LDC ओपन टू ऑल हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं तो उनके लिए LDC ओपन टू ऑल रहे। इसके साथ ही हमारे जो तीसरा संकल्प है हमारे महामंत्री जी का, हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय का, वो ये है कि जितनी भी भर्तियां होती हैं वो डायरेक्ट ट्रैकमैनों में हो, ट्रैकमैन कैडर में हो। ट्रैकमैन कैडर होने में जितने भी आएंगे उनको कुछ साल बाद उनका कैडर परिवर्तन किया जाए। इसके साथ ही रेल कर्मचारियों की जो बहुत रनिंग स्टाफ की जो बहुत समस्याएं चल रही हैं, रनिंग स्टाफ से ओवर आवर्स ड्यूटी कराना और उसके माइलेज का जो सबसे बड़ा है उसकी रेट मतलब लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि माइलेज रेट बढ़ गया लेकिन लिमिट नहीं बढ़ाई गई है।
ये सब इस तरह की बहुत मांगे हैं। पॉइंट्समैन कैडर है, पॉइंट्समैन कैडर में हमारे साथियों का जो है 1800 से 1900 का कैडर की मांग है, उसको ख़त्म करके उसको 4200 तक लिया जाए। इस तरह की बहुत सी मांगे हैं जो कि हम लोग आगे रख करके मान्यता के चुनाव में लड़ रहे हैं। आपका ये संगठन कब से कार्य कर रहा है? हमारा ये संगठन लगभग इसको 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तब से काम कर रहा है और ये लगातार रेलवे के हित में ही काम कर रहा है। इसका एफिलिएशन इंटक से है और हम लोगों ने, हमारे जो NFIR के अध्यक्ष है डॉक्टर राघवैया जी ने, उन्होंने बहुत नीचे से आगे आकर के रेल कर्मचारियों के हित में शुरू से ही काम किया और आज भी वो NPS का, UPS का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अभी निजीकरण की बात भी चलती है, रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप लोग? निजीकरण का तो हमारा संगठन शुरू से ही विरोध कर रहा है। निजीकरण के काफ़ी दुष्परिणाम है। रेल कर्मचारियों के हित में निजीकरण कहीं से भी नहीं है। कभी रेल कर्मचारियों की संख्या 15 लाख के आसपास होती थी, आज वो घटा करके 10 लाख है और सरकार की मंशा है उसको और कम कर दिया जाए। आप देखिए कि रेलवे में काम तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। कर्मचारियों की संख्या कम होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर्मचारियों के स्वास्थ्य पे, कर्मचारियों के रेस्ट पे, कर्मचारियों की छुट्टियों पे और तरह तरह के वेलफेयर कामों पे इसका असर पड़ता है। क्या नाम है आपको पूरा? मैं अविनाश कुमार, ब्रांच सेक्रेटरी गुना मक्सी, WCRMS। थैंक यू। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।